ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, दिल्ली जंतर मंतर पर जो पहलवान आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने दिल्ली पुलिस की दमनात्मक नीति को लेकर अपने मेडल गंगा में बहाने का जो निर्णय लिया था, और वो जो गंगा में अपने मेडल बहाने के लिए गए थे, उन्हें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने मना लिया है और इन पहलवानों को 5 दिन का समय मांगा है। मतलब अब ये प्रश्न उठता है कि इन 5 दिनों में भारतीय किसान यूनियन क्या करने वाली है, किसान नेता क्या करने वाले हैं। क्या किसान आंदोलन की तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफ़ी मंगवाने वाले हैं? क्या किसान आंदोलन की तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन पर इन पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है, उनकी गिरफ्तारी कराने वाले हैं? इन 5 दिन में भारतीय किसान यूनियन और किसान नेता ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि जो नरेश टिकैत ने 5 दिन का समय इन पहलवानों से मांगा है। देखने की बात यह है कि जब इन पहलवानों ने अपने मेडलों को गंगा में बहाने की बात कही, तो राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और किसान आंदोलन के बड़ा चेहरा रहे हैं, उन्होंने इन पहलवानों से अपील की कि वो इन मेडलों को गंगा में ना बहाएं। ये देश की शान है, देश की धरोहर हैं। और साथ ही राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ट्वीट कर अपील की थी कि प्रधानमंत्री जी किसी माध्यम से इन पहलवानों से बात करें और इन मेडलों को गंगा में ना बहाने दें। प्रधानमंत्री जी ने तो पहल नहीं की, लेकिन नरेश टिकैत मुजफ्फरनगर से तत्काल रूप से अपने काफिले के साथ में हरिद्वार हर की पैड़ी पर पहुंचते हैं और इन पहलवानों को मनाते हैं। 5 दिन का समय मांगा है। देखने की बात यह होगी कि यही संयुक्त किसान मोर्चा, इसने 1 जून को राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। मतलब यही संयुक्त किसान मोर्चा है जिसने 13 महीने तक नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन चलाया और भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी समर्थक हैं, उन्होंने भरपूर प्रयास कर लिया कि किसान आंदोलन को किसी तरह विफल किया जाए। नक्सली बोला गया, नकली किसान बोला गया, झूठा आंदोलन बोला गया और तरह तरह के न जाने क्या क्या आरोप किसानों पर लगाए गए। लेकिन अंततः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश से माफ़ी मांगनी पड़ी और नए कृषि कानून वापस कराने पड़े। तो क्या 1 जून को संयुक्त किसान मोर्चा देश में इतना बड़ा बवाल कर देगा कि केंद्र सरकार को इन पहलवानों की मांगनी पड़ेगी, या इन 5 दिन में किसान नेता ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि केंद्र सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा? देखने की बात ये होगी कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जिस पृष्ठभूमि से है, जिस क्षेत्र से है, भारतीय किसान यूनियन के साथ ही ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र है, हमें देखना होगा कि याद कीजिए 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जब देश में कोई अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाता था, बोल नहीं पाता था, तभी इस क्षेत्र में बगावत हुई थी। मंगल पांडे को फांसी तो कलकत्ता में हुई थी, लेकिन बगावत हुई थी मेरठ में। धन सिंह कोतवाल ने अंग्रेज़ों पर फायरिंग शुरू कर दी थी। ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की बेल्ट है, यह बड़ी क्रांतिकारी है और 5 दिन का समय इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता नरेश टिकैत ने मांगा है। आप याद कीजिए किसान आंदोलन, आप याद कीजिए गाजीपुर बॉर्डर, जब राकेश टिकैत के आंसू गाजीपुर बॉर्डर पर निकले थे, क्या माहौल बना था किसान आंदोलन का। और जो पहलवान हैं, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक,
हर की पैड़ी पर रोए हैं वो, जब मेडल बहाने जा रहे थे हर की पैड़ी पर वो लोग रोए, उनके आंसू निकले। तो क्या राकेश टिकैत की आंसू की तर्ज पर विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के जो आंसू निकले हैं, एक बड़ा सैलाब देश में आएगा, एक बड़ा आंदोलन देश में होगा। जैसे इन पहलवानों के साथ जो क्रूरता की हदें पार की गई दिल्ली में, और दिल्ली पुलिस ने जो दमनात्मक नीति अपनाई, और ये उस समय की यदि आप वीडियो देखेंगी, उस तरह के उस समय की यदि आप तस्वीर देखेंगे, तो देखने से ही लग रहा है कि अंग्रेजी हुकूमत को भी पीछे छोड़ दिया इस दिल्ली पुलिस ने। और विनेश फोगाट ने जो कल ट्वीट करके एक अपना जो पत्र शेयर किया था, उसमें उनकी यही पीड़ा थी कि 2 से 3 किलोमीटर दूर राष्ट्रपति महोदय बैठी थी, महिला राष्ट्रपति हैं, लेकिन उन्हें हमारी पीड़ा नहीं दिखाई दी, उन्हें पुलिस का अत्याचार नहीं दिखाई दिया। और प्रधानमंत्री जी नई जो संसद बनी है उसका उद्घाटन कर रहे थे, यही प्रधानमंत्री जी हमें बेटी बोलते थे कि हमारी बेटियों ने देश का मान बढ़ाया है। उन प्रधानमंत्री जी को 1 महीने से ऊपर हम लोगों को आंदोलन करते हो गया, हमारी पीड़ा नहीं दिखाई दी। और सबसे अधिक पीड़ा इन पहलवानों की ये थी कि यौन शोषण का जो आरोपी है, जिस पर इन्होंने आरोप लगाया है, ब्रजभूषण शरण सिंह, वो नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में मौजूद था और फोटो खिंचवा रहा था। इन लोगों ने ये बोला कि हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह हमारे आंदोलन को चिढ़ा रहा है। और तभी विनेश फोगाट ने उसे पत्र में लिखा था कि अब हम लोगों के पास कुछ नहीं बचा है, हम लोग इन मेडलों को गंगा में प्रवाहित करके आमरण अनशन पर इंडिया गेट पर बैठ जाए। तो क्या अब विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया इंडिया गेट पर बैठने वाले हैं या 1 जून से? हालांकि आज से ही आंदोलन शुरू हो चुका है। जो खबरें आ रही हैं, विभिन्न जिलों में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता विभिन्न मुख्यालयों पर प्रोटेस्ट करने के लिए निकल चुके हैं, लेकिन कल राष्ट्रव्यापी आंदोलन, मतलब पूरे देश में आंदोलन होगा। तो क्या ये कहा जाए भारतीय किसान यूनियन और किसान संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं दिल्ली जंतर मंतर की ओर भी कूच करेंगे, इंडिया गेट की ओर भी कूच करेंगे, या जिला मुख्यालय पर ये आंदोलन होगा? लेकिन देखने की बात ये है कि 5 दिन का जो समय राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन पहलवानों से मांगा है, इन 5 दिन में किसान नेता करने वाले क्या हैं? किसान नेता ऐसा क्या करने वाले हैं कि 5 दिन में इस सरकार को बैकफुट पर आने के लिए मजबूर कर दें? अब देखना ये होगा कि सरकार की रणनीति क्या होगी और आंदोलनकारियों की रणनीति क्या होगी, संयुक्त किसान मोर्चा की रणनीति क्या होगी, और ये जो पहलवान है विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया, इनकी रणनीति क्या होगी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।